श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर में शिवरात्रि के अवसर पर शिव भक्तों ने किया भगवान शिव का जलाभिषेक, पुलिस रही अलर्ट। आपको बता दें, जनपद सहारनपुर में शिवरात्रि के अवसर पर भारी संख्या में शिव भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए शिवालयों में सुबह से ही पहुंच रहे हैं। श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचे शिव भक्तों ने लंबी लंबी लाइनों में लगकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। सुरक्षा की दृष्टि से श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर में पुलिस बल तैनात रहा। बुधवार सुबह 8:30 बजे श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर समिति के कोषाध्यक्ष आलोक कुमार अग्रवाल ने कहा, श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। मेरा नाम आलोक कुमार अग्रवाल, मंदिर कोषाध्यक्ष, श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर। जलाभिषेक हो रहा है सुबह 3:30 बजे से कंटिन्यू। आज पूरे दिन चलेगा, पूरी रात चलेगा। आज कितनी संख्या में? आप ये समझे, आप सुबह से लेकर रात तक 50,000 के लगभग आदमी जल चढ़ाएगा। हमारे वॉलंटियर्स लगे हुए हैं मंदिर कमेटी की तरफ ओर पे, सभी सुचारू रूप से काम करें। पुलिस प्रशासन हमारे साथ लगा हुआ है, तन मन से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी कर रहे हैं। सब चल मानसी सैनी, कहाँ के रहने? दिनेश कॉलोनी। कैसा लग रहा है? क्या बहुत अच्छा लग रहा है। कैसी व्यवस्था लगी महिलाओं के लिए? ठीक थी, बहुत अच्छी थी व्यवस्था। बहुत चला लिया आपने? जी बिल्कुल। क्या कुछ कहेंगे और महिलाओं के लिए? मैं बस ये कहना चाहूंगी, यूपी की लड़कियां किसी काम में पीछे नहीं है। जैसे कि उन अंकल ने कहा था, मैं परसों कब कहा था, 21 तारीख को ना, 21 तारीख को कि आपको ना घर का काम करना चाहिए। मेरा कहना यह है कि उनकी सोच बहुत छोटी है मेरी नजरों में। अगर मैं उनको अपनी सोच बताऊं ना, तो शायद बैठते रह जाएंगे। तो इसलिए कहना चाहूंगी, अपने यूपी की जो लड़कियां है नंबर 1 पे आए। शिवरात्रि पर शिवालयों में हो रहे जलाभिषेक को लेकर पुलिस अधिकारीगण कर रहे शिवालयों का निरीक्षण। आपको बता दें, शिवरात्रि के अवसर पर भारी संख्या में कांवड़िया एवं श्रद्धालु शिवालयों में पहुंच रहे हैं और महादेव का जलाभिषेक कर रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार सुबह 9 बजे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी, पुलिस अधीक्षक नगर व्योम बिंदल के द्वारा पुलिस बल के साथ श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर, बागेश्वर महादेव मंदिर एवं पातालेश्वर महादेव मंदिर का निरीक्षण किया गया। इसके पश्चात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कावड़ रूट का निरीक्षण किया, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी गई। आज सुबह ये बागेश्वर महादेव मंदिर पर मेरे द्वारा भ्रमण किया जा रहा है। अभी जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं और लगातार मंदिर पर दर्शन चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है। सीसीटीवी के माध्यम से सारे जनपदों के जितने भी मंदिर हैं सभी को देखा जा रहा है। जितने भी गजेटेड ऑफिसर हैं सभी को बताया गया है कि मेरे द्वारा भी निरीक्षण किया जा रहा है और सभी के द्वारा निरीक्षण किया जाए। सुबह सुबह जो मंदिरों में सुचारू रूप से व्यवस्थाएं हैं, ड्यूटीज़ हैं, उनको ध्यान दिया जाए। साथ में मंदिरों के सामने जो ट्रैफिक की व्यवस्थाएं हैं उस पर भी ध्यान दिया जाए। समस्त जनपद में अभी सुचारू रूप से दर्शन चालू हो गए हैं और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, मौके पर नजर बनी हुई है। मेरे द्वारा कावड़ रूट का और मंदिरों का निरीक्षण किया जा रहा है और जैसा देखा जा रहा है कि अभी भी डाक कावड़ जो है वो चल रही है जनपद में और पुलिस व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। ड्यूटियों से चेक कर लिया गया है। सीसीटीवी के माध्यम से भी जो एंट्री पॉइंट है हमारे जनपद के और जो कट्स हैं उन पर भी खासतौर से ड्यूटियों को चेक किया गया और जो ड्यूटी पे जो फोर्स है उसको सभी को ब्रीफ किया गया कि सभी लोग आज के दिन भी मुस्तैद रहेंगे। आज श्रावण मास की महाशिवरात्रि पर मेरे द्वारा बागेश्वर मंदिर पर ड्यूटीज चेक की गई। यहाँ पर पुलिस की ड्यूटीज मौजूद एवं सतर्क मिली। यहाँ पर निरंतर जो है श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर व्यवस्था सही चल रही है, आगे भी इस पर नजर रखी जा रही है। मेरे द्वारा भूतेश्वर मंदिर का निरीक्षण किया गया। यहाँ पर पुलिस की ड्यूटी मौजूद एवं अलर्ट मिली। यहाँ पर लगातार श्रद्धालुओं द्वारा दर्शन किया जा रहा है एवं पुलिस व्यवस्था भी यहाँ पर चाक चौबंद है। मराठा कालीन श्री गोटेश्वर महादेव मंदिर में शिव भक्त करेंगे स्वर्ण कलश से जलाभिषेक, मंदिर समिति ने की व्यवस्था। आपको बता दें, सहारनपुर के मंडी समिति रोड स्थित मराठा कालीन सिद्धपीठ बाग शिवाला श्री गोटेश्वर महादेव मंदिर अपना एक अलग इतिहास संजोए हुए है। इस मंदिर में मंदिर की समिति ने मंगलवार शाम 6 बजे सावन माह की शिवरात्रि को लेकर शिव भक्तों के लिए एक विशेष व्यवस्था की है, जिसमें एक स्वर्ण कलश की व्यवस्था मंदिर समिति के द्वारा की गई है, जिससे सभी शिव भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। इस संबंध में जानकारी भी दी गई। मेरा नाम अमित शर्मा है और गोटेश्वर महादेव मंदिर
का महामंत्री हूँ। ये जो सोने का कलश बनवाया आपने जलाभिषेक के लिए, क्या कुछ वजह रही आपने? असल में ये मंदिर 35 साल बंद होने की वजह से हमारी समिति जब से ये खुला है तब से हम लोगों के मन में एक भाव आए थे कि हमें किसी वर्ष सोने का कलश बनवाकर सभी लोगों के लिए जलाभिषेक के लिए उसके द्वारा कराया जाए, जो हमारे बोले मंदिर में आए उनके द्वारा। तो पिछले वर्ष भी हमारी ये आपस में मीटिंग हुई थी, लेकिन नहीं हो पाया। भगवान शंकर की कृपा इस वर्ष हमारे ऊपर हुई, तो आज ये कलश मंदिर में भी लगभग 12 बजे आया था। तो उसके बाद अब इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से, जिन लोगों को पता चल रहा है वो आ ही रहे हैं, और मुझे लगता है कि कल पूरे शहर से लोग मैक्सिमम लोग यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए, कि स्वर्ण कलश एक विशेष रूप से मंदिर के लिए बनवाया गया है, क्योंकि हर मंदिर में तो स्वर्ण कलश, क्योंकि सतयुग के समय में तो ये सब चीजें होती थी। तो इस बार हमारे भाव थे भगवान के लिए समर्पित हैं कि हम इस बार सभी लोगों के लिए, आम व्यक्तियों के लिए, भोलों के लिए ये व्यवस्था हमने हमारी समिति के द्वारा की गई है। इससे पहले कभी किसी और मंदिर में नहीं? इससे पहले अगर किसी मंदिर में हुआ होगा तो उसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन ये जो है हमारे मेरी नॉलेज में तो नहीं है। लेकिन गोटेश्वर महादेव मंदिर ऐसा सिद्ध पीठ है कि यहाँ के भगवान शंकर अपनी शक्तियों से इस तरह की व्यवस्था समिति को अपना वो कर रहे हैं, मेरे आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। तो सब अपने आप ही होता जा रहा है। हम तो सिर्फ एक भाव आता है, भगवान शंकर अपने आप उसे पूरा करवा देते हैं। ये शिवरात्रि पर जलाभिषेक हेतु श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा का भी रखा जाएगा ध्यान। एसएसपी आपको बता दें, सहारनपुर एसएसपी आशीष तिवारी ने मंगलवार शाम 4:30 बजे जानकारी देते हुए बताया कि यह लास्ट के 2 दिन है जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। डाक कावड़ का टाइम शुरू हो गया है। इसमें हमारा फोकस मुख्य रूप से तेज गति पर है। सुझाव, समस्या और समाधान तीनों चीजों पर फोकस किया जा रहा है। शिवरात्रि को लेकर मंदिरों पर स्पेशल फोकस है। ड्यूटी चार्ट्स मंदिरों के लिए तैयार कर दिए गए हैं। सभी गजेटेड ऑफिसर सुबह 6 बजे से ही मंदिरों में दिखना शुरू हो जाएंगे। वहां की सुरक्षा व्यवस्था खास तौर से देखनी शुरू की जाएगी। हमारी एलआईयू एवं फायर ब्रिगेड की टीम रात्रि में मंदिरों में चेकिंग करेगी। शिवरात्रि के त्यौहार पर कांवड़िए भारी संख्या में आते हैं, साथ ही साथ लोकल श्रद्धालु भी आते हैं। उसमें महिला सुरक्षा को देखते हुए भी सभी तैयारियां पूर्ण की गई हैं। देखिए, ये अभी लास्ट के 2 दिन जो है स्पेशली इम्पोर्टेंट है। डाक कावड़ का टाइम जो है शुरू हो गया है, और इसमें खास तौर से हमारा फोकस तेज गति पर जो वाहन चला रहे हैं, स्पेशली 2 व्हीलर्स, उन पर है। तो उसमें सुझाव, समस्या और उनका समाधान, तीनों चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है। इसमें जो एंट्री पॉइंट्स है वहाँ पर पम्फलेट वितरण और पीए सिस्टम के माध्यम से बताया जा रहा है, और टोल्स के ऊपर में बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार से ना चलाएं। जो हमारा स्मार्ट सिटी कंट्रोल सेंटर है वहाँ से भी पूरे शहर में पीए सिस्टम के माध्यम से बताया जा रहा है। चालान की कुछ कार्रवाई भी की गई है, तो इस पर खासतौर से फोकस है। और कल जो है वो मंदिरों पर स्पेशल फोकस है, जिसमें जो ड्यूटी चार्ट्स हैं वो मंदिरों के रेडी कर दिए गए हैं। उसमें सभी अधिकारियों को ये बता दिया गया, गजेटेड ऑफिसर सुबह 6 बजे से ही जो है मंदिरों में दिखना शुरू हो जाएंगे, और वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था जो है उनको खासतौर से देखना शुरू कर देंगे। आज रात में भी जो हमारी एलआईयू टीम्स हैं, फायर टीम्स हैं, उनको मंदिरों को चेक करने के लिए सारी व्यवस्थाओं के लिए बताया गया है। और जो शिवरात्रि का त्यौहार है खास तौर से, इसमें क्योंकि कांवड़िए भारी संख्या में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, लोकल लोग भी जाते हैं, तो उसमें महिला सुरक्षा और इन सबको देखते हुए जो हमारे पुलिसकर्मी हैं और जो ऑफिसर्स हैं और सीसीटीवी और ड्रोन वगैरह का सहायता लेते हुए हर मंदिर पर सुरक्षा के लिए इसका इंतजाम की तैयारी की। नवीन नगर स्थित गली नंबर 1 में घर में घुसा सांप। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम सांप को पकड़ा। आपको बता दें, मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रताप सिंह ने बुधवार दोपहर 3 बजे जानकारी देते हुए बताया कि थाना सदर बाजार क्षेत्र अंतर्गत नवीन नगर के गली नंबर 1 में नवीन का मकान है, जिसमें फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना मिली कि घर में सांप घुस गया है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और सांप को पकड़ लिया और सांप को नहर में छोड़ दिया गया। इसमें किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। घर में मौजूद लोग सुरक्षित हैं। नगर में सांप पकड़ा है, क्या कारण आप? इसमें सुबह 5:30 बजे मुझे फोन से सूचना आई
कि नवीन नगर में हमारे जो मकान में सांप है। फिर मेरे पास सूचना ही, मैंने अपने प्रभारी को बताया, वो अपनी गाड़ी लेके आए और जो सांप पकड़ने का उपकरण है उसको लेके हम वहाँ गए। पीआरवी मौके पे थी, मैं था और प्रभारी थे। तो फिर हमने नवीन नगर में गली नंबर 1 में नवीन का मकान था, तो उसमें जाके उसके सामान को निकलवाया। तो एक सांप था, उसको पकड़ा और फिर उसको जो है उसमें नहर में छोड़। ना कोई नुकसान नहीं, कुछ सब सुरक्षित है। पकड़ जलपान में परोसा जाए स्वदेशी नाश्ता, महापौर ने लिखा मंडलायुक्त एवं नगरायुक्त को पत्र। आपको बता दें, नगर निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रमों एवं विभागीय बैठकों में जलपान के रूप में अब स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित खाद्य सामग्री परोसी जाएगी। इस संबंध में महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने बुधवार शाम 6 बजे नगरायुक्त को पत्र लिखा है। महापौर ने मंडलायुक्त को भी इस संबंध में पत्र लिखकर मंडल के तीनों जिलों में इसे क्रियान्वित कराने का सुझाव दिया है। महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने नगरायुक्त को लिखे पत्र में कहा है कि प्राय यह देखा गया है कि निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रमों, विभागीय बैठकों में जलपान के दौरान जो खाद्य सामग्री परोसी जाती है वह अधिकांशतः वह स्वदेशी नहीं होती। श्रेयस्कर होगा यदि डूडा द्वारा पोषित एवं संरक्षित स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए गए उत्पाद बिस्कुट, मिष्ठान एवं चिप्स आदि देसी नाश्ता उक्त बैठकों एवं कार्यक्रमों में परोसा जाए। इससे न केवल स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि वे आर्थिक रूप से भी समृद्ध एवं सक्षम बनेंगे। अंबाला रोड पर डाक कावड़िए की चलती मोटरसाइकिल बनी आग का गोला, स्थानीय लोगों एवं पुलिस ने आग पर पाया काबू। आपको बता दें, डाक कावड़िए अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। इसी बीच सहारनपुर के अंबाला रोड पर एक डाक कावड़ ले जा रहे कावड़िए की मोटरसाइकिल बुधवार शाम 6 बजे आग का गोला बन गई। कावड़िए ने मोटरसाइकिल से कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस कर्मियों एवं स्थानीय लोगों ने बामुश्किल आग पर काबू पाया। कावड़िया खलासी लाइन का रहने वाला बताया जा रहा है, जो अपने घर की ओर जा रहा था। श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर में डाक कावड़ लेकर पहुंची युवतियां बोली, यूपी की लड़कियां नहीं किसी से कम। आपको बता दें, शिवरात्रि के अवसर पर सहारनपुर के सभी शिवालयों में भगवान शिव का शिव भक्तों ने जलाभिषेक किया। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा। इस दौरान डाक कावड़ियों ने भी शिवालयों में पहुंचकर जलाभिषेक किया। श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक के लिए डाक कावड़ लेकर पहुंची युवतियां चर्चा का विषय बन गई। बुधवार शाम 5:30 बजे युवतियों का कहना था कि यूपी की लड़कियां किसी से भी कम नहीं है। मानसी सैनी, दिनेश कॉलोनी। कैसा लग रहा है? क्या बहुत अच्छा लग रहा है। कैसी व्यवस्था लगी महिलाओं के लिए? ठीक थी, बहुत अच्छी थी व्यवस्था। चला लिया आपने? जी बिल्कुल। क्या कुछ कहेंगे और महिलाओं के लिए? मैं बस ये कहना चाहूंगी, यूपी की लड़कियां किसी काम में पीछे नहीं है। जैसे कि उन अंकल ने कहा था, मैं परसों तो कहा था 21 तारीख को ना 21 तारीख को कि आपको ना घर का काम करना चाहिए। मेरा कहना यह है कि उनकी सोच बहुत छोटी है मेरी नजरों में। अगर मैं उनको अपनी सोच बताऊं ना तो शायद बैठते रह जाएंगे। तो इसलिए कहना चाहूंगी, अपने यूपी की जो लड़कियां है नंबर 1 पे आए। ब्रज ब्राह्मण इंटर कॉलेज में सर्व भारतीय ब्राह्मण महासभा द्वारा मनाई गई पंडित चंद्रशेखर तिवारी बाल गंगाधर तिलक की जयंती। आपको बता दें, बुधवार शाम 6 बजे सर्व भारतीय ब्राह्मण महासभा द्वारा पंडित चंद्रशेखर तिवारी की जयंती, बाल गंगाधर तिलक की जयंती नगर के ब्रज ब्राह्मण इंटर कॉलेज में धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर गोष्ठी आयोजन कर चिंतन मनन किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक सुरेंद्र कपिल ने कहा, हम सबको पंडित चंद्रशेखर तिवारी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सांडिल्य एवं राष्ट्रीय प्रभारी पंडित अंकित शर्मा ने कहा, युवाओं को आवश्यकता है वीर पराक्रमी देशभक्त के बलिदानों को आदर्श मानकर सत्य संघर्ष के रास्ते पर चलकर समाज और देश का उत्थान करें। श्री महादेव देव स्थानम मंदिर का वर्ष 2024-25 का कार्यकाल हुआ पूर्ण, नई कार्यकारिणी का हुआ गठन। आपको बता दें, श्री महादेव देव स्थानम मंदिर के व्हाट्सएप ग्रुप में ट्रस्ट के वर्तमान में महासचिव प्रवीण गुप्ता द्वारा महादेव देव स्थानम मंदिर का वर्ष 2024-25 कार्यकाल पूर्ण होने पर अग्रिम 2 वर्ष के लिए नई समिति के गठन करने के लिए एक संदेश डाला गया था, जिसमें संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पदाधिकारियों की सहमति से संरक्षक मंडल में से चुनाव समिति का गठन किया गया, जिसमें डॉक्टर गोकर्ण दत्त शर्मा, रामजी सुनेजा, राजेंद्र भारती के नाम शामिल थे। उपरोक्त तीनों पदों के लिए बुधवार शाम 6:30 बजे मयंक अरोड़ा को अध्यक्ष, विवेक गर्ग को महासचिव, रमेश चंद्र शर्मा को कोषाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। तीनों पदाधिकारी अपनी सहयोगी कार्यकारिणी बनाकर कार्य करेंगे। आज हमारा जो ट्रस्ट है श्री महादेव देवस्थानम ट्रस्ट, इस मंदिर का, उसकी कार्यकारिणी 2 वर्ष के लिए चुनी जाती है।
और हमारा 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। उन पिछले 2 वर्षों में चूँकि मैं स्वयं अध्यक्ष रहा हूँ, प्रवीण गुप्ता जी महामंत्री रहे हैं और हमारे कोषाध्यक्ष चौहान साहब अतुल कपिल जी रहे हैं। वो कार्यकाल संपूर्ण होने के बाद नई कार्यकारिणी का चुनाव हुआ है, जिसमें ट्रस्ट की सर्वसम्मति से हमारे भाई मयंक अरोड़ा जी अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं और महासचिव विवेक गर्ग जी निर्वाचित हुए हैं और रमेश शर्मा जी कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। वो आज बाहर हैं किसी कारण से, तो हम सब लोगों ने सर्वसम्मति से, हमारे बड़े भाई रामजी सुनेजा जी, मैं और भारती जी, सब लोगों ने मिलकर के, बाकी सब ट्रस्टियों ने मिलकर के आपका चयन किया है 2 वर्ष के लिए। तो हम उन लोगों को शुभकामनाएं देते हैं कि वो अपने इस अग्रिम कार्यकाल के अंदर मंदिर की व्यवस्थाओं के लिए उत्तम से उत्तम कार्य करने का काम करेंगे और निश्चित रूप से सारी हमारी युवा टीम है, मैं बहुत इनसे उम्मीद और अपेक्षा है कि निश्चित रूप से और अधिक मंदिर के और ट्रस्ट के संबंध में और अधिक काम करते हुए तरक्की के पथ पर ले जाएंगे। राम राम जी, मैं मयंक अरोड़ा महादेव देवस्थानम ट्रस्ट का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो हमारी टीम को दी है, और हमारा पूरा प्रयास ये रहेगा कि हम अपने मंदिर को और कितना सौंदर्यकरण और कैसे कर सकें और बेहतर से बेहतर क्या कर सकें इस मंदिर के लिए, उसके लिए हम पूरा जी जान से प्रयास लगाएंगे। हर हर महादेव। यह बहुत अच्छा समय है कि आज हम सावन के महीने में एक ये प्रोग्राम और हमने किया कि जो हमारी पुरानी टीम थी जिसने 2 वर्ष तक बहुत ही अच्छा कार्य किया, लेकिन क्योंकि सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर 2 वर्ष या 3 वर्ष का समय होता है। हमारे महादेव जो मंदिर है इसमें 2 वर्ष का समय होता है। नई टीम जो है वो नई उम्मीद के साथ जो आई है, हम ये अपेक्षा करते हैं और आशा करते हैं कि इस समाज के प्रति जैसे जिम्मेदारी से पहले भी वो कार्य करते आए हैं और करते रहे हैं और करते रहेंगे इस मंदिर में, क्योंकि ये जो आपका पैरामाउंट है, ये एक पूरी टाउनशिप है, इसका मंदिर एक पूरे शहर में महत्व रखता है और लोगों की निगाहें भी आपकी ओर होंगी। तो आप तीनों से आग्रह है कि आप तीनों मिल कर के ये जो कार्य पिछले वर्ष में हुए हैं उनको कंटिन्यूटी बनाते हुए और उससे अच्छा करने का प्रयास करें, यही आपसे उम्मीद है। धन्यवाद। राधा कृष्णा कॉलोनी में हुई फायरिंग की घटना को लेकर एसपी सिटी ने कहा, तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी के किए जा रहे प्रयास। आपको बता दें, थाना कुतुबशेर क्षेत्र स्थित राधा कृष्णा कॉलोनी में 3 हथियारबंद युवकों ने पीड़ित अनुराग के घर पर फायरिंग कर दी। फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा संबंधित मामले में जांच की जा रही है और आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। बुधवार शाम 4 बजे एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि अनुराग, जो कि थाना कुतुबशेर क्षेत्र का निवासी है, जिसके घर पर आदित्य, पीयूष एवं वंश द्वारा फायरिंग की गई और फरार हो गए। तीनों अभियुक्त गणों की तलाश की जा रही है, जल्द ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी भी दी गई। थाना कुतुबशेर में 21 जुलाई को सुबह करीब 4 बजे के आसपास हुई घटना के बारे में अवगत कराना है कि एक व्यक्ति जिसका नाम है अनुराग सन ऑफ रामवीर, जो कि थाना कुतुबशेर का निवासी है, उसके घर पर 3 लोगों ने, जिनका नाम है आदित्य, पीयूष और वंश, फायरिंग की एवं वहां से फरार हो गए। इस प्रकरण की सूचना मिलते ही पुलिस ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया है। इन तीनों लड़कों का और इस वादी का कोई आपसी मतभेद होने की बात अभी तक सामने जो प्राथमिक रूप से है वह सामने आ रही है। इन तीनों के लिए लगातार दबिश और तलाश जारी है और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मानव अधिकार सेवा सुरक्षा संगठन द्वारा लगाया गया निःशुल्क चिकित्सा शिविर, जो कि शिव भक्तों की सेवा में लगा रहा। शिवरात्रि के दिन शिविर का समापन किया गया है और सभी ने शपथ ली कि हम सावन के महीना नहीं, पूरे वर्ष मानवता की सेवा करते रहेंगे, सनातन धर्म की सेवा करते रहेंगे और गौ सेवा करेंगे और गौ की रक्षा करेंगे। अधिकार सेवा सुरक्षा संगठन जो निःशुल्क चिकित्सालय हमें लगाया है राकेश केमिकल, आगे भी हम ऐसे ही लगाते रहेंगे और पूरे वर्ष, सावन का महीना नहीं, पूरे वर्ष मानवता की सेवा करते रहेंगे, गौ माता की सेवा करते रहेंगे और सनातन धर्म के लिए समर्पित रहेंगे, मानव कल्याण के लिए समर्पित रहेंगे। और मेरे 2 साथी हैं जिन्होंने संगठन में अपना समय दिया है, उन
से आशा करता हूँ आगे भी पूरा समय सनातन धर्म के लिए और मानव की सेवा के लिए, गौ माता की सेवा के लिए ऐसे ही समय देते रहे। और हमारे जो विजयकांत चौहान जी हैं उनका बहुत बहुत हार्दिक मैं अभिनंदन करता हूँ और उनसे यही कहता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने हमारा साथ दिया है शिविर में, क्योंकि हमारा पहली बार शिविर लगाया और हमें कोई जानकारी नहीं, उनके द्वारा ही हमें जानकारी दी गई है। उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से, हृदय से, गहराइयों से मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सभी जो भी कावड़ शिव भक्त हैं वो हृदय से उनका जो जैसे हमने सेवा की है ऐसे ही हर वर्ष सेवा करते रहेंगे और भोले बाबा की इच्छा से अगले साल इससे भी अच्छा कार्य करने की हमें प्रेरणा मिलेगी और भोले बाबा का आशीर्वाद मिलेगा तो हम इससे भी अच्छा कार्य करेंगे। बहुत बढ़िया। जय गौ माता। सहारनपुर के बागेश्वर महादेव मंदिर में शिव भक्तों ने शिवरात्रि के अवसर पर किया जलाभिषेक। आपको बता दें, सहारनपुर में शिवरात्रि के अवसर पर सभी शिवालयों में शिव भक्तों ने पहुंचकर जलाभिषेक किया। सुरक्षा की दृष्टि से सभी शिवालयों में पुलिस बल अलर्ट मोड पर रहा। इसी क्रम में श्री बागेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही शिव भक्तों ने पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया, जिसको लेकर मंदिर के पुजारी एवं समिति सदस्यों ने संबंधित जानकारी दी। आज बाबा भोले को बड़े प्रसन्नता के साथ भगवान के भक्त जल चढ़ा रहे हैं। कावड़ सेवा में समर्पित समस्त भक्तजन बाबा की प्रसन्नता के लिए और अपने सुख शांति के लिए, लोक कल्याण के लिए, आशुतोष को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए प्रातः 4:30 बजे से ही भक्तों की कतार लगी हुई है और हमारे मंदिर के प्रबंधन से जुड़े हुए समस्त पदाधिकारीगण तल्लीनता के साथ सेवा कर रहे हैं और हमारी सेवा भी बाबा स्वीकार कर ही रहे हैं। और इस पावन पर्व पर हम सभी देशवासियों को अथवा नगरवासियों को, सनातन धर्मावलंबियों को सुख शांति समृद्धि और बाबा भोले की कृपा अपरंपार बनी रहे, ऐसी अपेक्षा करते हैं। और बाबा बागेश्वर के चरणों में जो भी भक्तगण अपनी यत्किंचित मनोभाव जो भी लेके आते हैं, उनकी संपूर्ण मनोभावनाएं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और बाबा से यही प्रार्थना करेंगे कि जो भी बाबा के चरणों में आए हैं उन सभी की मनोरथ सिद्ध हो, पूर्ण हो। बोलो शंकर भगवान की जय, देव की जय। आज श्रावण मास की त्रयोदशी और शिवरात्रि है। आज कावड़ जल का एक विशेष महत्व है। आज सुबह 4:50 से कावड़ का जल चढ़ना शुरू हो गया था और पूरी शाम तक जल चढ़ेगा। सुबह से हज़ारों की संख्या में 10,000 से ऊपर लोग बागेश्वर महादेव मंदिर में जल अब तक चढ़ा चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे शुरू होता? ये भगवान शंकर की विशेष कृपा है और कावड़ियों का जो साहस, अदम्य साहस है, श्रद्धा है, भगवान शिव के प्रति समर्पण भाव है, देखने को ही बनता है। हम उन सबके प्रति नतमस्तक हैं। भगवान महेश की जय। आज महादेव शिवरात्रि पर मैं सभी शहरवासियों को अपनी महादेव सभा की, बागेश्वर महादेव सभा की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से, दोनों की ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। बाबा बागेश्वर का ये मंदिर पौराणिक है, जैसे सभी को व्यतीत हो, और यहाँ पर सभी दर्शनार्थी जब दर्शन करने के लिए आते हैं और जिस दिन जलाभिषेक होता है, भगवान का स्वरूप बारिश के रूप में सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करता है और वो सभी को आशीर्वाद, उनके स्वास्थ्य हम कामना करते हैं कि वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपना उनके परिवार में सब कुछ हाथ